नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिलाओं की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। शायद ही कोई महिला इससे अपरिचित हो, इसे ना जानती हो। आज हम बात करने वाले हैं यूटेराइन फाइब्रॉइड और ओवेरियन सिस्ट के बारे में। यूटेराइन फाइब्रॉइड यानी कि बच्चेदानी में गांठ, और ओवेरियन सिस्ट जो हमारी अंडाशय में सिस्ट हो जाती हैं, गांठें हो जाती हैं, उनके बारे में। इनके बीच के अंतर को आज हम समझेंगे, जिसमें कि आप इनकी गंभीरता को समझें और आपको पता चल पाए कि आपको इसका ट्रीटमेंट कब कराना है और इनमें से कौन ज़्यादा रिस्की है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये होते क्या है। तो बात करते हैं बच्चेदानी में गांठ की। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, ये हमारे यूट्रस में बच्चेदानी में डेवलप होने वाली नॉन कैंसरस बिनाइन ट्यूमर होते हैं, जो कि बेसिकली बने होते हैं मसल्स और फाइबर के। ये हमारी बच्चेदानी की वॉल के अंदर, दीवार पे, या फिर जहाँ पे बेबी डेवलप होता है वहाँ पे डेवलप होते हैं, इनकी ग्रोथ होती है। वहीं अगर ओवेरियन सिस्ट की बात करें तो ये हमारे अंडाशय की सतह पर या फिर उसके अंदर बनते हैं, जो कि लिक्विड से भरी हुई थैली होती है। अब इसके अंदर या तो पानी हो सकता है या ब्लड हो सकता है, वो इसके टाइप पर डिपेंड करता है, या फिर कभी कभी इसमें सॉलिड मटेरियल भी दिखता है, जो कि टिश्यूज रहते हैं हमारे हेयर्स के, टीथ के, या फिर हमारी स्किन के। अब बात करते हैं कि ये बनती क्यों है, हमारे शरीर में डेवलप क्यों हो जाती है। देखिए, बेसिकली ये हमारे रिप्रोडक्टिव एज में ओवेरियन सिस्ट और जो फाइब्रॉइड है, ये दोनों ही डेवलप होती हैं। रिप्रोडक्टिव एज यानी कि जब हमारा पीरियड्स स्टार्ट हो रहा होता है और उस दौरान से लेके मेनोपॉज एज तक, यानी कि जब हमारे पीरियड्स पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं तब तक, या उसके बाद भी किसी किसी फीमेल्स में देखा गया है, ये डेवलप हो जाती हैं, बन जाती हैं। इनके कारण की अगर बात करें कि क्यों बनती हैं, तो फाइब्रॉइड में देखा गया है कि हमारा जो एस्ट्रोजन हार्मोन है या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इनके जो फ्लक्चुएशंस हैं, यानी कि जो इनके हार्मोन्स कम ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी वजह से बनती हैं। या हमारे थायराइड हार्मोन्स में भी बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है या ज़्यादा हो जाते हैं, तो भी ये जल्दी जल्दी डेवलप होती हैं। या फिर अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री रही हो, आपकी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम रही हो, तो भी यूटेराइन फाइब्रॉइड डेवलप हो जाती है। या फिर जो महिलाएँ बहुत ज़्यादा गर्भ निरोधक गोलियाँ खाती हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी बन जाती है, उनके शरीर में यूटेराइन फाइब्रॉइड यूट्रस में डेवलप हो जाती है। वहीं कुछ फीमेल्स हार्मोन थेरेपी लेती हैं, जिसकी वजह से भी हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। या फिर हम कुछ ऐसे फूड्स आइटम लेते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं, या जो हम अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं उसमें भी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं और फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम हमारे शरीर में डेवलप हो जाती है। साथ ही साथ आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, उसकी वजह से भी काफ़ी सारी फीमेल्स इन दोनों का सामना कर रही है, चाहे वो सिस्ट हो या फिर फाइब्रॉइड हो। अगर ओबेसिटी की प्रॉब्लम है तो हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, और हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे तो ये दोनों ही डेवलप होने के चांस रहते हैं। वहीं अगर हम सिस्ट की बात कर रहे हैं तो सिस्ट ज़्यादातर जब ओव्यूलेशन का टाइम रहता है तब हमारे शरीर में डेवलप होती हैं। ओवरियन जो सिस्ट है वो ओवरीज में डेवलप हो जाती हैं, या फिर ये जेनेटिक भी हो सकती हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकती हैं, या फिर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज रहती है, जो कि एक तरीके का इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी ये डेवलप होती हैं। तो ये तो बात हो गई कि ये किस कारण से होती हैं, किस वजह से होती हैं। अब बात करते हैं इनके लक्षण के बारे में। तो फाइब्रॉइड के लक्षण जो आपको देखने को मिलते हैं, जो आपके शरीर आपको बताता है कि आपके यूट्रस में गांठ हो गई है, आपको उन पे ध्यान देना है। जैसे कि आपके जो पीरियड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होंगे और लंबे समय तक चलेंगे। अब जब आपके पीरियड्स लंबे चल रहे हैं, हैवी हो रहे हैं, तो उनके साथ साथ आपको क्लॉटिंग भी देखने को मिलेंगी और आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाएगी। साथ ही साथ कभी कभी इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर सिम्टम्स भी आते हैं। आपको बार बार यूरिन आएगी, यूरिन पास करने आपको जाना होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। आपका जो पेल्विक एरिया है वो आपको बहुत ज़्यादा भारी लगेगा, हैवीनेस लगेगा, पेन उसमें आपको हमेशा महसूस होगा। कभी कभी इनकी वजह से फीमेल्स को बैकएक भी होता है, कमर में दर्द रहता है, उनके पैरों में दर्द रहता है, साथ ही इंटरकोर्स के दौरान भी उनको पेन महसूस होता है। वहीं अगर हम सिस्ट की बात करें तो सिस्ट में आपके जो पीरियड्स हैं वो अनियमित हो जाते हैं, यानी कि समय से नहीं आते हैं, क्योंकि आपका ओव्यूलेशन डिस्टर्ब हो गया होता है। और साथ ही साथ आपको इंटरकोर्स के दौरान पेन भी महसूस होता है। आपका जो पेल्विक एरिया है इसमें भी कभी कभी आपको पेन महसूस होगा। वो साइज़ पे डिपेंड करता है, अगर सिस्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर वो ट्विस्ट हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, तो भी आपको पेन महसूस होता है। तो ये तो लक्षण थे जिन्हें आप समझ पाएँ और समझकर आप समय पे अपना ट्रीटमेंट कराएं। साथ ही अगर बात करते हैं, बहुत सारी फीमेल से क्वेश्चन करती हैं कि इन दोनों में से कैंसर होने के चांस किस में ज़्यादा रहता है। आखिर फाइब्रॉइड में या सिस्ट में
कैंसर डेवलप होने का चांस किस में ज़्यादा है और हमें किससे बचना चाहिए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं फाइब्रॉइड और सिस्ट की, तो दोनों में ही कैंसर होने के चांस ना के बराबर रहते हैं। लेकिन अगर तुलना की जाए कि किस में ज़्यादा रहते हैं, तो सिस्ट में ज़्यादा चांस रहते हैं कि कैंसर डेवलप हो जाता है। विशेष रूप से कुछ टाइप के सिस्ट होते हैं, जैसे इंडोमेट्रियोमा या कॉम्प्लेक्स सिस्ट जो होते हैं, उनमें ज़्यादातर देखा गया है कि कैंसर डेवलप होने के चांस रहते हैं, कैंसर डेवलप हो जाता है। वहीं अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है, आपकी फैमिली में किसी के सिस्ट में कैंसर हो चुका है, तो बहुत सारा चांस रहते हैं कि आपको कैंसर हो जाए सिस्ट में। लेकिन यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर सिस्ट में कैंसर के चांस रहते हैं या हर फाइब्रॉइड में, दोनों में ही चांस ना के बराबर रहते हैं। अब इनके रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, इनके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो फाइब्रॉइड का जो रिस्क फैक्टर रहता है, इनके साइज, नंबर और लोकेशन पर डिपेंड करता है। तो अगर इनका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, प्रेशर सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं आपके शरीर में, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है जिसकी वजह से एनीमिया की प्रॉब्लम हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा पेन रहता है, या आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं, तो ये एक रिस्क फैक्टर बन जाता है, आपको इसका ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी होता है। वहीं अगर हम ओवेरियन सिस्ट की बात करें, तो काफ़ी सारे सिस्ट जो होते हैं उनका ट्रीटमेंट नहीं कराना होता है, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, समय के साथ साथ वो बनते बिगड़ते रहते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि 2 से 3 महीने में वो अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ सिस्ट ऐसे भी होते हैं जो ट्विस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, या फिर चॉकलेट सिस्ट जिन्हें कहते हैं, वो अगर हैं आपके शरीर में, आपके ओवरी में, या फिर डर्मोइड सिस्ट जो होते हैं, अगर वो हैं, तो आपको उनका ट्रीटमेंट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये आपकी प्रेगनेंसी पे इफेक्ट डालते हैं, इनफर्टिलिटी के चांस इससे बनते हैं। तो आशा है आज की वीडियो में आप समझ पाए होंगे फाइब्रॉइड और सिस्ट के बीच के डिफरेंस के बारे में, और आपको किस बीमारी को ज़्यादा गंभीरता से लेना है और कब इसको ज़्यादा गंभीरता से लेना है, इसका ट्रीटमेंट कराना है। तो और आज के वीडियो में जो आपको लक्षण बताए गए हैं फाइब्रॉइड्स के, आपको अगर ये लक्षण दिख रहे हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, सिम्टम्स इसके आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, या फिर आपकी फाइब्रॉइड का साइज़ बढ़ रहा है, तो आप इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।